नमस्कार किसान साथियों, अगर आप सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आपकी जो फसल है उसका उत्पादन घट सकता है, फसल खत्म भी हो सकती है और आपकी जो लागत है वो ज़्यादा आएगी और जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा। साथियों, जो सब्जी वर्ग की फसल है उसमें एक ही बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, जड़ गांठ की, मतलब कि निमेटोड की। जो निमेटोड है, जो जड़ गांठ है, वो सब्जी वर्ग की फसल में बहुत ही ज्यादा आता है। कुछ 3-4 ऐसी सब्जियां हैं जिसमें जड़ गांठ बहुत जल्दी आती है और बहुत ज्यादा आती है, जिसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन सी सब्जी वर्ग की फसल है जिसमें निमेटोड आता है, क्यों आता है और कब आता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस अवस्था में अपन को दवाई डालनी है, किस अवस्था के गुजरने के बाद निमेटोड कंट्रोल नहीं होता है। जो ये जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैं आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो सब्जी वर्ग की फसल है जिसमें निमेटोड आता है। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि जितनी भी सब्जी वर्ग की फसल है, लगभग 90 से 95% जितनी भी सब्जी वर्ग की फसल है उनमें सभी में निमेटोड की समस्या आती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आती है भिंडी, उसमें निमेटोड समस्या आती है। भिंडी, घिया, करेला और अपने तरबूज, खरबूज, मिर्ची, टमाटर और खीरा, ये जितनी भी सब्जी वर्ग की फसल है इनमें निमेटोड समस्या आती है। और दो और बता देता हूँ, एक आता है जो अपना अमरूद है उसमें निमेटोड समस्या आती है और जो अपने गेहूं लगा रखा है उसमें भी निमेटोड समस्या आती है। अब सबसे मेन फसल कौन सी है जिसमें जो निमेटोड है बहुत ही जल्दी आता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फसल है वो है खीरा, दूसरी जो फसल है वो है खरबूजा और तीसरी जो फसल है वो है ककड़ी। जो ककड़ी, खरबूजा और अपना जो खीरा है, ये तीन एक ऐसी क्रॉप है जिसकी जो जड़ें हैं वो मीठी होती है, मतलब कि जिसकी वजह से जो निमेटोड है, जो सूत्रकृमि है, वो जड़ों में चला जाता है, उसका लार्वा जड़ों में चल जाता है। उस जड़ों में जाने के बाद उसमें अंडे दे देता है, जिसकी वजह से जो जड़ है उसमें गांठें पड़ जाती है। मैंने ऐसी ऐसी जो फसल है देखी है, जो मैंने आपके नाम गिनवाए हैं 3, इसमें जो छोटी अवस्था है, बिल्कुल जैसे ही पौधा बाहर निकलता है, जो मैंने जो 2 पत्तियां थी शुरुआत में, उस अवस्था में उसमें जड़ गांठ आ जाती है, बहुत भयंकर तरीके से ऐसी आ जाती है, उसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब जड़ गांठ को कैसे पहचाने और हम जड़ गांठ के लिए दवाई किस प्रकार डालें, पहले डालें, बाद में डालें, किस अवस्था में डाल सकते हैं। साथियों, अगर आप जिस जमीन में आप खेती कर रहे हो किसी भी सब्जी वर्ग की फसल की, तो आपकी अगर वो जमीन पुरानी है, मतलब पुरानी जैसे मैं यहाँ पे भिंडी लगाऊंगा और खीरे लगाऊंगा, इससे पहले कौन सी क्रॉप थी जिसमें जड़ गांठ आती थी। तो साथियों, इससे पहले मैंने प्याज लगा रखी थी। जो प्याज है उसमें जड़ गांठ आती है, लेकिन बहुत ना के बराबर आती है। हमारे यहाँ पे जड़ गांठ ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है। अगर आप अभी किसी भी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करने जा रहे हैं, अगर उस जमीन में पहले कोई भी सब्जी वर्ग की फसल थी जिसमें निमेटोड की समस्या थी, जड़ गांठ की समस्या थी, जैसे कि घिया, करेला, कुछ भी जो एट टू जेड कोई भी सब्जी है जिसमें जड़ गांठ समस्या आती है या थी, तो उसमें आपको पहले ही निमेटोड की दवाई डालनी पड़ेगी। अब क्या डाल सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसल डोज में क्या डाल सकते हैं। तो साथियों, जो जड़ गांठ है, निमेटोड है, वो क्या होता है। साथियों, वो सूत्रकृमि होता है जो अपनी मिट्टी में परमानेंट रहता ही है, हर जगह मिट्टी में रहता ही रहता है। जैसे ही अपन किसी भी सब्जी वर्ग की जो बुआई करते हैं तो जैसे जड़ चलती है, जो निमेटोड है, जो सूत्रकृमि है, वो जो लार्वा है वो जड़ों में चला जाता है। जड़ों में जाने के बाद वो वहाँ पे अंडे दे देता है, जिससे जो अपनी जो जड़ है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे जो पोषक तत्व वो नहीं ले पाती है, ना जो पानी है वो नहीं ले पाता है जो पौधा, जिसकी वजह से जो पौधा है वो सूख जाता है, ऊपर से पीला पड़ने लग जाता है, पत्तियां झड़ने लग जाती है, जो अपना फ्रूट है वो मेच्योर नहीं हो पाता है, मोटा नहीं हो पाता है, साइज नहीं ले पाता है, और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। और उसमें जितने भी सारे देश भर के जो रोग है उस पौधे में आ जाते हैं, जिसमें निमेटोड की समस्या होती है। तो अगर किसी भी पौधे में ऐसी समस्या है तो आप पहचान सकते हो उसमें निमेटोड है। और अपन पहले शुरुआती अवस्था में ही कैसे पहचान सकते हैं, तो जैसे आपने क्रॉप लगा रखी है तो आपको किसी भी क्रॉप को उखाड़ो जिसमें आपको लगता है कि इसमें समस्या आ रही है, पीला पड़ रहा है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप उसको उखाड़ो जड़ से, और इसमें देखो नीचे जड़ में गांठ तो नहीं है। अगर जड़ में गांठ है तो उसका आपको सोल्यूशन अभी छोटी अवस्था में करना होगा। अब सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बेसल डोज डाली है तो उसमें मैंने डाला है कार्बोफ्यूरान, या फिर आप कार्टेप डाल सकते हैं, जो कि नीला नीला कलर का आता है। यह निमेटोड के लिए सबसे बढ़िया रामबाण इलाज है। शुरुआत में अगर बेसल डोज में डाल देते हैं, अगर बेसल डोज में आप इसको डाल देते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो लंबे समय तक रहता है, जिससे जो निमेटोड की जो समस्या है, जो प्रकोप है, वो कम हो जाता है। और उसके बाद अगर आपकी पुरानी जमीन है तो आपको बेसल डोज में डालने के बाद, अगर जब जैसी बेड तैयार करते हैं, जैसे आप ड्रिप लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, बुआई से पहले आपको बेड को अच्छे से भिगो लेना है। बेड को भिगोने के बाद
आपको उसमें निमेटोड के लिए या तो वेलम प्राइम या फिर टोरस, मतलब कि वेलम प्राइम या टोरस चला सकते हैं, जिसमें फ्लोरोफायरम जो कि टेक्निकल आता है। तो आप उसको चलाकर उसके अगले दिन आपको क्रॉप की जो बीज है वो लगाना है, जिससे जो निमेटोड है वो बेड से दूर हो जाता है। बेड से दूर, ये पुरानी ज़मीन की बात बता रहा हूँ, अगर पुरानी ज़मीन है तो। अगर नई ज़मीन है तो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। तो उससे क्या होता है, जैसे अपन निमेटोड की इसमें चलाते हैं ड्रिप में, जिससे जो बेड से जो निमेटोड है वो दूर हो जाता है। जैसे ही अपन बीज की बुआई करते हैं तो उसके बाद उसमें शुरुआती अवस्था में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है, जिससे जो आपकी फसल है शुरू ही सुरक्षित रहेगी। उसके बाद जैसे क्रॉप अपनी 25-30 दिन की हो जाती है तो उसमें आपको दोबारा चलाना है, जिससे जो निमेटोड है, जो सूत्रकृमि है, वो बेड से दूर हो जाएंगे और आपकी जड़ों में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, जो पौधा है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ये तो हो गई कि आप पुरानी जमीन में अगर किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की बुआई करते हैं। अगर आपके पास नई जमीन है तो उसमें कैसे कंट्रोल करना है, तो बेसल डोज में आपको कार्टैप या फिर कार्बोफ्यूरन डालना है। उसके बाद अपन को जैसे ही बुआई करनी है बीज की, तो जैसे ही पौधा 2-2 पत्ती का हो जाता है उस टाइम आप वेलम प्राइम या फिर टोरस चला सकते हैं। अगर नई जमीन है, आपके जो एरिया में निमेटोड समस्या कम है, तो आप वहाँ पे निमेटोसन चला सकते हैं। निमेटोसन सस्ता आता है, उसका रिजल्ट हल्का रहता है अगर निमेटोड नहीं आया है तो। और ऐसी कोई दवाई नहीं है जो जड़ गांठ आने के बाद उस जड़ गांठ को पिघला देती है और सही कर देती है, बिल्कुल जो पौधा है बिल्कुल स्वस्थ कर देती है। कंट्रोल जो जड़ गांठ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस जड़ गांठ को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। जो गांठ है उनको खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे अपन वेलम या फिर टोरस चलाते हैं, उससे जो जड़ गांठ है, जो जड़ गांठ है वो रुक जाएगी वहीं पे, और वहीं से ही जो नया जो फुटाव है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जो नई जड़ का विकास है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो पौधा है वो अच्छे से पोषक तत्व ले सकता है। तो साथियों, ये निमेटोड की समस्या सब्जी वर्गीय फसल में आती है तो उसमें आपको पहले चलाना ही पड़ेगा। अगर आपकी नई जमीन है तो उसमें आपको पहले ही चला देते हो निमेटोड के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिलेगा, जो फसल है वो बहुत ही शानदार होगी। अगर आप नहीं चलाते हो, बाद में निमेटोड समस्या आ जाती है तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल। और बाद में जब गांठ है वो मोटी हो जाती है, आलू जैसी हो जाती है, मोटी मोटी मूंगफली जैसे आकार की जो गांठ है वो पड़ जाती है, तो उस टाइम अगर हम निमेटोड की कुछ भी दवाई डालते हैं तो उससे जो रिजल्ट है बिल्कुल जीरो मिलेगा, कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको शुरुआती अवस्था में ही निमेटोड को कंट्रोल करना है। तो साथियों, मैं यहाँ इस खेत में भिंडी और खीरे की बुआई करूंगा, तो उसमें मैंने पहले ही कार्बोफ्यूरन डाल दी है और मैंने पहले वीडियो डाल रखी है कि बेसल डोज में अपन क्या डाल सकते हैं। तो आप पहली वीडियो जाकर देख भी सकते हो कि मैंने बेसल डोज में क्या क्या डाला है। तो इसके बाद तो हमारी जो नई जमीन है इसमें पहले कोई सब्जी वर्गीय फसल नहीं थी जिसमें निमेटोड समस्या आती है, तो उसमें अपन जैसी बीज की बुआई करते हैं, जब बीज जर्मिनेट हो जाता है, जैसे 2-2 पत्ती का हो जाता है, उस टाइम मैं इसमें वेलम प्राइम या फिर टोरस कोई सी भी एक दवाई चलाऊंगा, जिससे जो निमेटोड समस्या है वो आगे आए नहीं। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसको जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।